गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। एंड सुबह के बज चुके हैं 11 और आप सभी को आखिरी बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और मेरी भी विनती सुनते रहें, बस यही मेरी दुआ है। और जय श्री राम। और ये इतना डार्क क्यों आ रहा है और इसकी अपनी पेंटिंग स्टार्ट है। और आज मैं अपने आप से बहुत बड़ा चैलेंज करने वाली हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, बट उसको फास्ट वे में कन्वर्ट करना देखते हैं कैसे हो पाता। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी हनुमान चालीसा जल्द से जल्द पढूं, क्योंकि अगर नॉर्मल में वे में पढूं तो बहुत टाइम लगता है, बट मैं चाहती हूँ कि आज मैं वीडियो के थ्रू हनुमान चालीसा रियल वॉइस में अपनी पढ़ के दिखाऊँ। आर्यन इतना डार्क क्यों आ रहा है? आर्यन की अपनी पेंटिंग चालू है। कल इसने केदारनाथ बनाया था, आज देखो ये क्या बनाता है। रोज़ ये पेंटिंग करता है, कुर्ता बनाने को है नहीं तो आज पेंटिंग बनाएगा। सो गाइस, मैं हनुमान जी से प्रे करूंगी कि मैं हनुमान चालीसा गाऊँ, तो मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द पूरी हनुमान चालीसा पढूं। ओके, और आपको ये फुल वीडियो इस पे देखने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इंस्टा पे आपको देखने ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ इंस्टा ज़रूर चेकआउट करना। ओके बाय गाइस। फाइनली मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली। मैंने पूरी एक सांस में, मतलब बीच बीच में तो आता ही है, मेरा गला साथ मेरा नहीं दिया, बट मैंने पूरी कर ली, क्योंकि मैंने कर ली। मैं रोज़ करती हूँ, बट आज जब कैमरे के सामने कर रही थी तो कुछ अलग ही वो था, और मैं इतनी इमोशनल हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी मैं आपके सामने पूरा नहीं, बट मैं बहुत इमोशनल हो गई। पता नहीं क्या क्या माइंड में आ रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। चलिए ठीक है, आपसे बाद में 1 बजने वाला है, इसका मतलब कि भंडारे का टाइम होने वाला है। और आर्यन एकदम नहा धोकर रेडी हो चुका है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बट इसको भंडारे, आज आखिरी भंडारा है तो ये कह रहा है मैं भंडारे लेके ही आऊँगा। आज वैसे बहुत जगह भंडारे ऐसे कोई नहीं है, लेकिन इसको डर लग रहा है कहीं इसका झोला फिर से चुरा लिया गया तो, और कहीं इसका खाना जब ये ला रहा होगा फिर से बकरवाने खा लिया तो क्या होगा। ओह माय गॉड। अब वैसे तो टेंशन फ्री, क्योंकि आज हमारी मम्मी का खुद का भंडारा लगा हुआ है, तो वो शाम को बहुत सारा भंडारा लाएंगी, उसमें कोई तो बात नहीं है, बट इसको अभी खाना है। तो ये जा रहा है भंडारा, देखो नहा तो एकदम रेडी हो चुका है। तो जाना चाहोगे तुम? झोला ले जाओगे? हाँ, ये झोला ले जाना चाह रहा, लेकिन इसको लग रहा है कहीं चोरी हो गया तो तुम वाइट वाली पन्नी ले जाओ, है ना? वाइट वाली पन्नी सही रहेगी, कम से कम चोरी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पता नहीं कैसे चुरा लेते लोग यार, खुद का झोला झोली लेके आओ। भंडारे खाने का इतना शौक है तो अब ये जा रहा है भंडारा लेने। 1 बज चुका है, हमें लग रहा है अभी भंडारा बन जाना चाहिए सबका। हमारे मोहल्ले में भी है, तो ये कह रहा मोहल्ले में नहीं जाएंगे, पता नहीं क्यों। तो जाओ यार, इधर 1 बज गया, ये जाने वाला, और लेके ही आएगा। बाय 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 बाय। आर्यन तो गया भंडारा लेने, अब मैं हो गई घर पे अकेली। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बोला है कि आप ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा। 2 बार वो क्वेश्चन आ चुका है, इस बार जवाब दे देती, नहीं तो आपको लगेगा मैं इग्नोर कर रही हूँ। चलिए 1 सेकंड में देती हूँ। सो क्वेश्चन ये था कि आयुष कौन सी क्लास में है। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, आयुष और आर्यन को खुद ही इंट्रो दे देना चाहिए अपना, ताकि आपको पता चल जाए। आयुष इस बार 8th क्लास में पहुँच गया है। होप सो जल्दी से 2 साल में उसका 10th कम्प्लीट होगा, और बहुत ही समझदार बच्चा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट बस बचपना है अभी वो। हम लोग उसे बहुत कहते हैं कि बेटा बड़े हो गए, समझदार हो गए, अभी तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां, तुम घर के बेटे हो, तो बेटे का फ़र्ज़ तुम्हें निभाना है। बहुत सारी चीज़ें उसे समझाते रहते हैं, बट यार अभी वो 14 साल का, अभी 15 भी उसने नहीं कंप्लीट किया है, तो वक्त के हिसाब से समझदारी आ रही। बट मैं मतलब हम लोग ये कहते हैं कि देखो बच्चे कितने होशियार चालाक होते हैं, बचपन से इतने होशियार बच्चे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इतने बच्चों से मिलती हूँ, एकदम छोटे छोटे बच्चों से, कहना नहीं चाहिए बट पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं रिस्पेक्ट करना, या जो भी हो, लड़ने पे उतारू रहते, गाली दे के बात करते। अगर उनको ज़रा अच्छे के लिए समझा दो तो फिर तो भैया, तो मैं कहती हूँ चुप रहो भाई, इनसे उलझना बेकार है। तो हमारे भाइयों में ऐसा नहीं है, अगर वो गलती से एक गाली देते हुए भी पकड़ लिए गए ना, तो मुंह तोड़ के दे दिया जाएगा उनका। बाहर नहीं जाते घूमने, और अपना जो भी काम होता है, आयुष काफ़ी घर के काम करता है, सारे घर के काम संभाल लिए उसने। मुझे नहीं घर से बाहर जाना पड़ता है, कोई भी सामान खरीदना हो तो आयुष ही जाता है। तो आयुष इस टाइप से बहुत समझदार है, धीरे धीरे हो भी जाएगा, अभी उम्र के हिसाब से वो हो जाएगा, बट वही है, ज़्यादा होशियारी चालाकी नहीं है। किसी से हम लोगों ने कभी किसी का मजाक उड़ाना नहीं सिखाया। मैंने बच्चों को देखा है ना उड़ाते हुए, वो कैसे सीखते, जब पेरेंट्स कुछ सिखाएंगे ही नहीं तो वो मजाक ही उड़ाएंगे। जैसे कि मेरी बात करूँ, मेरे घर के बच्चे सामने कुछ बच्चे हैं खेलते हैं, जिनको मैंने कहा कि मेरा गेट प्रॉपर 2-3 बार गिर चुका है और प्रॉपर सपोर्ट में नहीं है, तो यही बोलते कि भाई मेरे गेट के आगे मत खेलो, कोई भी दिक्कत या कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हम लोगों पे आ जाएगा। तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा है, एक तो मुझसे बराबर ज़बान लड़ाता है, बहुत ही छोटा, आप मानोगी नहीं। मैं सोचती हूँ बच्चा, उससे मैं क्या लड़ूँ, ठीक है।
वो बराबर उसके बाद क्या करता है, मेरे कलर को लेके या जो भी उसके मन में जो भी चल रहा हो माइंड में, अपने फ्रेंड से आपस में बात करता है और मजाक उड़ाता है। तो ये क्या होता है, आप बच्चे को नहीं सिखाओगे बचपन में काला गोरा मोटा लंबा नाटा जो भी है, तो वो यही समझेगा नहीं अरे मैं तो खूबसूरत हूँ, बाकी ये जो इंसान है वो काला ही रहेगा, इसको काला कलूटा ही बोलो, है ना, ये होता है। तो इस टाइप से। चलिए ये तो हो गए आयुष कौन सी क्लास में। आर्यन मेरा इस बार शायद 4th क्लास में पहुंच जाएगा, शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं याद रखती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। तो 4th क्लास में, बट उसकी पढ़ाई थोड़ी सी स्लो चल रही है क्योंकि कोविड की वजह से। बट हम लोग सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई में अगर थोड़ा सा अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम उसका ना क्लास गैप करवा देंगे, छुड़वा देंगे, तो अगर वो पढ़ाई में अच्छा होगा तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सांसें ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दीदी आप मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, मोटिवेशनल बातें कुछ बोलो, आपकी मोटिवेशन वीडियो वैसे भी अच्छी लगती है, आप मोटिवेशन देते भी बहुत अच्छा हो। तो जिसका भी सवाल है उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करती। हिना उसका शायद यूट्यूब पे है और जब इंस्टा पे आती है तो अलग आईडी से आती, बहुत ही प्यार मुझे करती, मुझे सपोर्ट करती, मुझे पता है। तो हिना मैं मोटिवेशन क्या वीडियो बनाऊँ, मैं खुद एक मोटिवेशन लेती रहती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ईश्वर है। मैं सारी मोटिवेशन और जो कुछ भी मैं लो पड़ जाती हूँ, डाउन पड़ जाती हूँ, कभी कभी हाँ 1-2 फ्रेंड्स हैं, एक ही फ्रेंड है, 1-2 भी क्या कहूँ, और सब कुछ नहीं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत समझा देती, थोड़ा सा था। बट अभी लाइफ में कि ऐसा फेस आ चुका है कि ईश्वर के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे कुछ नहीं, मतलब बातें सबसे करती हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई दोस्त है तो नहीं, दोस्त नहीं है, ईश्वर है सबसे बड़ी मोटिवेशन। और खासकर लड़कियों के लिए अगर मोटिवेशन कहना चाहूँ, जैसे आप मेरी बात करो, जैसे मैं तो खैर खुद में कमी मानती नहीं हूँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन अगर बचपन से लेके आज तक, जब मैं ये मोबाइल पे थी भी नहीं, मतलब कि जब मैं टिकटॉक आया था और मैं भी बहुत अजीब थी यार, मैं भी मतलब जा रही हूँ रोड पे, लोग बोल रहे हैं कहीं रिश्तेदारी में, आपकी फैमिली ही आपको मतलब डीमोटिवेट करती हर तरीके से। बट जब मैंने जब मैंने टिकटॉक यूज़ करना शुरू किया तब भी मैं बहुत डर के मतलब यूज़ करती थी यार, नहीं मेरी वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए लोग। फिर उसके बाद गालियाँ सुनी, धीरे धीरे मैं मेरी फ्रेंड से करी, नहीं यार बहुत गंदा गंदा बोलते, मुझे नहीं करना है, ऑफ़ कर दे, कमेंट ऑफ़ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बहुत चीज़ें होती थी। बट वक्त के हिसाब से मेरी फ्रेंड जो थी जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो सिखाती थी नहीं ऋतु छोड़ो, और उसने ही मुझे इस चीज़ के लिए आगे किया कि ऋतु तुम नेचुरल अच्छी लगती हो। जिसके साथ भी मैंने वीडियोस बनाई उससे भी बीच में बनाई ना कुछ लोगों के साथ, फ़िल्टर नहीं यूज़ करना, फ़िल्टर के साथ तुम नहीं अच्छी लगती, नेचुरल तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें फ़िल्टर की क्या ज़रूरत है। मोटिवेशन यही है कि लड़की कभी ये ना सोचे कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, उसे उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, हो सके अपनी फैमिली को कन्वेंस करना चाहिए अगर उसने कुछ सपने देखे हैं पूरे करने के। और दूसरी बात, लड़की को अपने पैरों पे ज़रूर से ज़रूर खड़े होना चाहिए, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए कि अगर शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर घर वालों पे बोझ बने, क्योंकि ऐसा होता है ना कि शादी के बाद अब अपने घर में भी सेफ़ नहीं हो, ताने सुनने मिलते हैं, ठीक है। अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो मैं बता रही हूँ, अगर अपने घर आप रहने आ रहे हो तो। और लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से, फैमिली, रिश्तेदारी, सोसाइटी, पूरी दुनिया का बोझ आपकी खोपड़ी पे रख दिया जाएगा। लेकिन आप मेहनत करते रहो, अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी तो आप मेहनत करते रहो, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेरे साथ भी अभी बहुत कुछ है, मैं बता चीज़ें रही हूँ आपको, बहुत सी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जिस लाइन में जाना चाहती हूँ वहाँ बहुत कुछ है। जैसे जब वक्त के हिसाब से चीज़ें मुझे पता चल रही है ना, बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि वक्त के हिसाब से मुझे सपोर्ट मिलता है उतना या नहीं मिलता है, मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिर भी अगर आपके सपने हैं तो आपको पूरा करने के लिए बिल्कुल उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए और मेहनत करती रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सोसाइटी का ज़िम्मा आप सोसाइटी पे ही छोड़ दो, खुद खुश रहो। 4 दिन की ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है, कोई याद नहीं रखेगा कुछ, ठीक है। तो अपने सपने पूरे करो, अपनी खुशी देखो, दूसरों की मत सोचो। दूसरे तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई होप इतना ज्ञान काफ़ी है, नहीं तो आप कहोगे ज्ञान बहुत देती है। बस यही कहूँगी, खुश रहो, जैसे हो वैसे खुश रहो। खूबसूरत हो आप यार, भगवान की बनाई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बहुत प्यारी होती है। चलिए आर्यन भंडारा लेके आ गया है, दिखा मिला ही नहीं। ओह गॉड, भंडारा नहीं मिला, इतना ही मिला है। ओह गॉड, पूड़ियाँ होंगी ना इसमें, पूड़ियाँ देखते पूड़ियाँ हैं या फिर बूंदी है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच
कि आपको मेरे आर्यन की आर्ट इतनी पसंद आती है। मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कि आर्यन की आर्ट बहुत अच्छी है, उसमें बहुत क्लियरिटी है, मेरी मानो तो उसका एक अकाउंट बना दो जहाँ पे वो स्केच वीडियो डाले। यस गाइज़, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई, आपने देखा कहाँ है अभी अभी तो मैंने कल बस ऐसे लेके डाल दिया, और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मेरे आर्यन ने बनाई हैं। बहुत प्यारी आर्ट है। मेरी आर्ट कभी इतनी प्यारी नहीं थी, लेकिन मेरे दोनों भाई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं। बट लोगों का मानना है ना कि आर्ट एंड क्राफ्ट में सक्सेस नहीं है या ऐसा कुछ है, उसमें भी बहुत मेहनत लगेगी। जैसे कि मेरे काम में मेहनत है वैसे कि इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को लाइफ में मम्मी ने कुछ इनके लिए ड्रीम देख रखे हैं। अब देखते हैं ये लोग कहाँ कैसे सक्सेस मिलती है। बट हाँ, आर्ट इनकी बहुत अच्छी है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अकाउंट बना दूँ, लेकिन गाइज़ मैं कैसे आपको समझाऊँ, फिर आप कहेंगे कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स रो रही हूँ। बट मेरा ये जो फ़ोन है जिसमें मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं जब व्लॉग बनाती हूँ ना, एडिट करने बैठती हूँ थोड़ा बहुत जो भी, और व्लॉग ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम करता है, इतनी, अब पता नहीं स्पेस फुल हो गई है या फिर ये किसी काम का नहीं रह गया, मैं वीडियोस नहीं इसमें बना सकती, हैंग करने लगेगा तुरंत। अगर मैंने 1-2 वीडियो इसमें ड्राफ्ट कर दिए, ये तुरंत हैंग करने लगेगा। मैं कोई हैवी ऐप नहीं इसमें यूज़ कर सकती, तुरंत हैंग ओवर करेगा। और मेरी सिचुएशन अभी इतनी ठीक है नहीं कि मैं न्यू मोबाइल लूँ। मैं जब इसको ले रही थी, ओप्पो है ये, ओप्पो का, तभी मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी ये मेरे फ़ोन काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वीडियोस वगैरह का जितना, वो इस फ़ोन में बहुत दिक्कत करेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं इसमें मौज चला रही हूँ, जोश चला रही हूँ, ज़्यादा चलाती नहीं, ओपन नहीं करती, कभी कभी वीडियोज़ डालती हूँ, यूट्यूब चला रही हूँ अब प्रॉपर, और इंस्टा पर मेरी एक ID चल रही है और एक मेरी दूसरी ID चल रही है। अब मैं थर्ड ID बनाऊँ, उसको बार बार रीओपन करूँगी इसमें करके, इसकी और ज़्यादा बैंड बच जाएगी। बट मैं कभी कभी अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपने स्टोरी के थ्रू या अपने वीडियोस में इसका डाल सकती हूँ, लेकिन वो मिक्सअप मैच हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आर्यन और आयुष की एक ID मिक्स करके बना देती हूँ। तो जब आर्यन बनाएगा तो मैं आर्यन का लिख दूँगी, और जब आयुष बनाएगा तो मैं आयुष का लिख दूँगी। ओके, आप लोग खुश, हैप्पी? चलिए, मुझे पता है, मैं आपको दिखाती हूँ, और भी आर्ट उसके दिखाती हूँ। भी आर्ट बुक मेरे सामने ही रखी, मैं दिखाती हूँ क्या क्या उसने बनाया है। एक मेहनत से भंडारा आके ले आया। ये है कढ़ी चावल, ये है छोला चावल, और इसको एक आदमी ने आइसक्रीम नहीं दी, बच्चों को भगा रहा था। ये तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों को आइसक्रीम देनी चाहिए, या बड़ों को भी देनी चाहिए, पर बच्चों को भी देनी चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। चलो आर्यन खाते हैं अब। हाँ, आप लोग भी भंडारा खा लीजिए आके। इस कोचिंग जाने का टाइम हो रहा है। वैसे तो आज पानी हर जगह मिल रहा होगा, लेकिन अपना पानी लेके चलना चाहिए, तो इसलिए लेके चल रही हूँ। और आर्यन भंडारे के लिए इतना आतुर हो रखा है आज। आतुर एक वर्ड होता है हिंदी का कि पूछो नहीं। 2-3 बार ला चुका है, बट अभी भी उसको खाना है। आज वो सोच रहा लास्ट भंडारा तो वो ले ही ले, जबकि खा कुछ नहीं रहा, सब कुछ रखे हुए। देखो आ गया दीदी करते। हाँ, क्या हुआ? देखो आ गया गर्मी में भंडारा ढूंढते ढांढते लेके। आई एम बैक टू होम, और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने कहा है कि चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। शाम की चाय हो गया तो बस बना रही हूँ, आप भी लीजिए। ओके, उसको तो मना कर, मान नहीं रहा। चलो चाय बना रही हूँ। और मैंने जैसा आपसे कहा था कि मम्मी आएंगी तो बहुत सारा भंडारा लाएंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे यहाँ का भंडारा जो कि मम्मी लाई हैं, ये देखिए। और इसमें से कुछ लोगों को बांटना भी है, मोहल्ले में भी देना है, क्योंकि लोगों ने कहा था भंडारा लाना तो देना। तो ये देखिए मेरा भंडारा एकदम रेडी हो चुका है, सबके पैकेट लगे हुए अलग अलग। ठंडा है और मम्मी आ चुकी हैं, और ये भी। और मम्मी पेड़ को पानी दे रही है। आज 7 बज गया यार, मुझे भी नीचे जाना है पूजा करने, लेट हो गया आज। ये सब लोग आ गए, मौसम बहुत अच्छा तो मैं ऊपर चल गई। मम्मी भंडारे का पूछ रही हैं कि भंडारा कैसा था। भंडारा बहुत अच्छा था, और भंडारे की सब्जी बहुत अच्छी थी। सभी भंडारों का खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रसाद होता है। मम्मी कंटिन्यू बातें कर रही है, आपसे बात नहीं। मेरे पेड़ कितने खुश हैं, उनको ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, सब हिल रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं हिलते हुए। खुश हो जाते हैं ये लोग भी। बारिश मतलब ये भंडारा भी आज आखिरी, तो इसलिए खुश है भगवान जी। मौसम अच्छा कर दिया घूमने जाने वाला, लेकिन रात में आज मैं नीचे पूजा करने आई, तो मैंने सोचा इनसे भी क्यों ना खेल लूँ थोड़ा सा। इधर आना, इधर आना, इधर आना माताओं, इधर आना। ये बहुत आलसी हो गई, पता है आपको? ये बहुत आलसी हो गई है। जो 2 बड़ी वाली है ना, ये बहुत आलसी हैं। ये छोटी वाली तो फिर भी, ये दोनों उधर कोने में घुस के बैठती है। अभी जब मैं आवाज़ दे रही हूँ तब इधर आना, जरा आना, इधर आना। बस खाना खाओ पियो, साइड में पड़े रहो, बस इनका यही है। आपको पता है गाइस,
पता है गाइस, ये फ़िश जो है ये हमारे यहाँ बहुत बार चेंज हो चुकी है, मतलब कि हर बार मर जाती हैं। हमारे पापा जब थे तब एक्वेरियम लेके आए थे, शौक था मछली पालने का, पालनी है, बट ये मर जाती हैं। इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, सफाई समय समय पे करनी पड़ती है, सारे पत्थर वगैरह निकाल के सब साफ़ करें, तो सभी को पता होगा जो भी पालते हैं। बट ये जब मर जाती है तो बहुत दुख होता है, बट क्या करें, कभी कभी किसी के यहाँ लग जाती हैं तो बड़ी बड़ी हो जाती। छोटे से हमारे यहाँ अभी तक ऐसे मछली बहुत बार आई है। पापा जब थे वो भी लाते थे, आयुष है, क्योंकि एक्वेरियम है तो खाली तो रख नहीं सकते, मर जाती इसके डर से, तो पालना नहीं बंद कर सकते। बहुत कुछ करते थे, दवाइयाँ वगैरह जो भी इनकी टाइमिंग पे, लेकिन कभी कभी होता है किसी के घर में सेट हो गई तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तब मर जाती, तब कितना दुख होता होगा। हमारे यहाँ तो समय समय पे मतलब मर ही जाती है, पता नहीं क्या। बट शौक़ है, शौक़ बड़ी चीज़ है, शौक़ भी और अच्छी भी लगती है। और कोई जानवर हम लोग पाल नहीं सकते क्योंकि मम्मी पालने नहीं देंगी, हमें पता, और हमें भी पसंद नहीं है कि घर पे गंदगी हो, बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो जैसे ट्रेन जानवर होते जैसे डॉग वगैरह है, पालने का मन तो बहुत करता है, बट उनकी भी अलग परेशानियाँ, अलग दिक्कतें हैं जो कि उनकी करवानी पड़ती समय समय पे, और वो सब ना हमें पता है और ना ही हमारे पास टाइम है। हमारे पास खुद के लिए तो टाइम नहीं है, हम 2 जानवर 3 जानवर घर में पल रहे हैं तो क्या कम है। तो इसीलिए पालने का तो बहुत मन करता है कि ये भी पालो वो भी पालो जानवर, बट उनकी केयर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्ट्रीट डॉग गाय वगैरह आती है, उनको रोटी खिलाना और कुत्तों को रोटी खिलाना, बस यही अच्छा लगता है। बाकी मछलियाँ हैं वो साइड में पड़ी रहती हैं, उनका क्या है, समय समय पे 1 महीने में पानी चेंज करना और सफाई करना हो जाता है। तो इसलिए पर बहुत शैतान है। इस बार जो तो आई हैं बड़ी, ये बहुत शैतान है, वो छोटी वालों को परेशान कर रही हैं। चलिए गाइस, मम्मी का भंडारा अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मम्मी ने बहुत मेहनत की आज, क्योंकि 1 कुंटल से ऊपर का आटा था और सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे दिल को बहुत खुशी हुई है। ईश्वर का धन्यवाद कि वो हमेशा मेरी मम्मी के साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, सबका भला करेंगे, फिर मेरी भी विनती सुनेंगे। आई होप सो। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ। आज खाना तो बनाना है नहीं, हैप्पी कितनी खुशी होती है कि एक दिन खाना नहीं बनाना पड़े। मेरे और आर्यन को भूख लगी है मैगी वाली, तो हम मैगी बना के खाएंगे। और मम्मी और आयुष सो गए हैं क्योंकि वो दोनों बहुत थक गए हैं, तो इसलिए वो नीचे वाले रूम में लेटे। अभी वहाँ ठंडा लग रहा। अभी हमने जन्नत नहीं चलाई है, जन्नत हम सोने के टाइम ही चलाते हैं, तो जब हम उसको चलाएँगे तब मम्मी को ऊपर बुला लेंगे। अभी वो नीचे लग रही, क्योंकि नीचे ठंडा लग रहा। ऊपर रूम में टीवी देख रहा, अरे बहुत गर्मी होती है, टीवी देख तो लेते हैं थोड़ी देर, बट अब उतना 2 महीने आदत छूट गई तो सारे सीरियलों की बैंड बज गई, तो समझ कुछ नहीं आता है। चलिए मैगी बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, ये है मैगी वाली भूख और ये है पूड़ी सब्जी। अब आप देख रहे हैं पूड़ी बहुत सारी लेकिन सब्जी बहुत कम है, आप क्या कर सकते हैं। मतलब सब्जी मतलब सबको बांट भी दी और सब्जी मम्मी कम भी लाई थी। अब किसी को पूड़ी दे और सब्जी ना दे तब भी नहीं बनता, तो हमारे लिए घर के लिए ज़रा सी सब्जी बची। और वैसे भी हमें लोगों को ज़्यादा खानी भी नहीं थी, दिन भर बहुत पूरी सब्जी खाया है, तो पूड़ियाँ हैं, खाएंगे वरना गाय खाएगी। ये बदतमीज़ है, इसकी इग्नोर करें इसको। तो चलिए थोड़ा बहुत जो भी हम खा रहे हैं उसको हमने आपको दिखा दिया। अब आप कहेंगे टब के अंदर पूड़ी रखिए, पूड़ियाँ ज़्यादा थी तो टब के अंदर ही रखूँगी ना, कैसरोल में आ नहीं रही थी। तो पूरी सब्जी खा लेते हैं और थोड़ी सी मैगी खा लेते हैं जो बनाई है हमने, और यही सब खाना पीना हो गया हमारा। अब हम थोड़ी देर बाद बस सोएंगे चैन की नींद, मम्मी को भी बुला लेंगे ऊपर। चलिए ठीक है, मम्मी लोग खा चुके हैं ना तो वो खाएंगे नहीं, मना कर रहे, वो रात का खाना ही नहीं खाएंगे, और अगर खाएंगे तो फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा बहुत रात बेरात भूख लगेगी तो खा लेंगे। ओके, तो हम लोग खा लेते, उसके बाद आपको मिलते हैं। आप लोग भी आ जाओ, आपको पूरी सब्जी भंडारा कितना खिलाऊंगी, अब हमें भी वही मिला, हम भी वही खाएंगे। चलिए ठीक है, गई बाहर भी बैठाई और ये भी सो रहा अभी, अब ऊपर से नीचे सोएगा, पता नहीं कितना सोएंगे ये लोग, अब रात को भी सोएंगे। सो गाइस सब आ चुके हैं, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है, सब जगेंगे या कुछ भी करें, हम सोने जा रहे हैं। जन्नत भी चल गई और ये तब चीज़ है कि ताला लगाने ऊपर नहीं जा रहा है, ताला लगा के आओ जाके। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, जय बाबा।